हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ मोहसिन अहमद और आप देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल। आज की सीरीज़ में हम चेक करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ओके, तो वन बाय वन इन सब ऑपरेटर्स को अल्टीमेटली हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर x, जिसमें हम एक वैल्यू पास करा देते हैं 3, एक ले लेते हैं y और एक वैल्यू पास करा देते हैं 5। और प्रिंट के अंदर मैं जाकर इसको अल्टीमेटली चेक करूँगा प्रिंट, और यहाँ पर हम देखेंगे x ग्रेटर देन y। ओके, इस प्रोग्राम को मैं वापस से सेव कर देता हूँ और प्रोग्राम को सेव एज कर देता हूँ। तो दैट इज माय लाइक कंडीशनल ऑपरेटर्स डॉट py। और अभी हम क्या करते हैं, F5 में जाकर देखते हैं ये फॉल्स हमें बता रहा है। ठीक है ना, हमने क्या किया है, F5 प्रेस किया है रन करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास था क्या x की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, y से। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू y से ग्रेटर नहीं हो सकती, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो बेसिकली इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर हम यहाँ पर 3 की जगह कोई और वैल्यू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 30 हम इसको कर देते हैं, देन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो हमें ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है ना, अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करते हैं, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक दो केसेस और भी देखते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रिंट लगा देता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, x इक्वल्स टू y, क्या x की वैल्यू y के बराबर है। तो एक बार मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन सेव करने के बाद मैं F5 प्रेस करता हूँ एंड देन इट गिव्स अस फॉल्स। सो बेसिकली 30 इज नॉट इक्वल टू y, और मैं उसमें वहाँ पर डिमांड कर रहा हूँ कि 30 y के बराबर है। ठीक है ना, इट इज़ अ इक्वल ऑपरेटर। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हम डबल इक्वल टू क्यों लिखते हैं, सिंगल इक्वल टू क्यों लिखते हैं। अल्टीमेटली जो सिंगल इक्वल टू है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये जो डबल इक्वल्स होते हैं दैट्स अ कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपेयर करके बता देता है वेदर द वैल्यूज आर इक्वल्स और नॉट। ओके, तो अभी ये मुझे बता रहा है फॉल्स, विच मीन्स दैट कि ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है ना, अगेन अगर मैं इसमें एक और स्टेटमेंट यूज करता हूँ दैट इज PRINT प्रिंट, एंड मैं उसमें कहता हूँ x नॉट इक्वल टू वाई, विच मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट में जो आस्क है वो ये है कि x y के बराबर नहीं है, विच मीन्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो मैं सेव करता हूँ एंड रन करूंगा, अगेन दैट्स अ ट्रू, है ना, थर्ड स्टेटमेंट दैट्स अ ट्रू। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इसमें एक और ऑपरेटर चेक करेंगे हम, PRINT प्रिंट। और प्रिंट का मतलब यहाँ पर हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ 29, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, विच मीन्स x की वैल्यू या तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए y के। ठीक है ना, तो सेव करते हैं एंड फोर्थ स्टेटमेंट को हमें देखना है यहाँ पर, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू का मतलब होता है उससे कम या उसके बराबर, है ना। तो ये अब अल्टीमेटली देखिए, अगर आप एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में आपके पास ट्रू और फॉल्स कंडीशन आ रही है, तो ट्रू एंड फॉल्स में आप अपने व्यूअर्स को, जो आप जिसके लिए आप ये प्रोग्राम, जिसके लिए कोड लिख रहे हैं, आउटपुट बना रहे हैं, उनको इससे कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है। ट्रू फॉल्स में बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं है, उसके लिए उनको आपको कोई ऐसा कस्टम मैसेज देना पड़ेगा जिससे कि वो क्लियर समझ जाए कि बेसिकली ये क्या है। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स आपके लिए, आप डेवलपर्स हैं, ठीक है ना, आप कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामर्स हैं, आप अपना प्रोग्राम को समझ जाइए कि ट्रू आ रहा है तो आपको क्या करना है, फॉल्स आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो उसी चीज़ के लिए हमारी नेक्स्ट सीरीज में, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा इफ़ एंड एल्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है num, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और ऑड नंबर। तो मैं इसमें एक नंबर ले लेता हूँ दैट इज 7, मुझे इसको प्रिंट करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पर लॉजिक तो पूरा प्रॉपर लगा रहा हूँ, दैट इज num mod by 2 इक्वल्स टू 0।
अगर ऐसा होता है तो ये ट्रू अगर हुआ तो विच मीन्स इट इज अ इवन, अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो फॉल्स है। तो मैं सेव कर रहा हूँ एंड देन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, दैट इज फॉल्स। अब फॉल्स से मतलब क्या है कि वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, और जब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो वो फॉल्स हो, तो वो इवन ऑड होता है, सॉरी। तो अब वो ऑड है, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। आपको फॉल्स नहीं देना है, आपको एक कस्टम मैसेज देना है दैट इज इवन। एंड वही हम काम कर पाएंगे जब हम कंडीशंस बेसिकली पढ़ेंगे, और कंडीशंस में हम इफ ब्लॉक पढ़ेंगे, एल्स ब्लॉक पढ़ेंगे। इफ में हम स्पेसिफिक कोड लिख पा रहे हैं जो ट्रू के अकॉर्डिंग वर्क करता है, एल्स में हम दूसरा स्पेसिफिक कोड पढ़ेंगे जो कि तब वर्क करता है जब हमें फॉल्स बेसिकली मिलता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर, दैट इज कंडीशंस। ओके, थैंक यू सो मच।